अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस व्लॉग का मकसद ये है कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। हाँ, यूट्यूब्स पे मिलती हैं, बहुत से लोगों ने भी वीडियोस इस टॉपिक्स पर बनाई हुई हैं, लेकिन आज हमारा जो मकसद है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि हम आपको एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दें। इस वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ नेक्स्ट वीडियोस में होंगी। मैक्सिमम 5 to 4 वीडियोस में हम आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हर बच्चे का, हर माँ बाप का यही ख्वाब है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, लेकिन पाकिस्तान में हर बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में मूव करते हैं। अब भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपना FSC का एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे और चूज़ कर रहे होंगे कि वो किस कंट्री में जाएं, क्योंकि MBBS के लिए जो ज़्यादातर कंट्री हैं जो हमारे मुल्क के लोगों को पता है और जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं, उसमें चाइना आ जाता है, किर्गिज़स्तान आ जाता है, अज़रबैजान आ जाता है, उज़्बेकिस्तान आ जाता है, तुर्कमानिस्तान आ जाता है और ताजिकिस्तान आ जाता है। ये सारे कंट्रीज़, उसके अलावा मेन रशियाज़ की यूनिवर्सिटी हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो यूक्रेन भी जाते हैं, लेकिन आजकल तो यूक्रेन के हालात नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट्स पोलैंड की तरफ भी मूव करते हैं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। बच्चे ईरान में भी जाते हैं एजुकेशन के लिए, मेडिकल की एजुकेशन के लिए। तो आज हम बताना चाहते हैं आपको कि आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल की अच्छी यूनिवर्सिटी फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम स्टूडेंट्स मोस्टली जितने भी हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ विलेज से, कुछ सिटीज़ से। विलेज के स्टूडेंट्स को बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, सिटी के स्टूडेंट्स को फिर भी कुछ ना कुछ विलेज वाले स्टूडेंट्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं। लेकिन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे को पता हो कि वो किस कंट्री में मूव करेगा, उसकी किस सिटी में मूव करेगा और उस कंट्री की किस यूनिवर्सिटी में वो जाकर एडमिशन लेगा। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो है यूनिवर्सिटी डिसाइड करना कि मैं किस यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS या MD की एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। बट दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर पाकिस्तान में अपना मेडिकल का कैरियर स्टार्ट कर देते हैं। एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, जो चाहते हैं कि हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करें और वहीं अपना मेडिकल का जो कैरियर है उसको स्टार्ट करें। तो जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और जो बच्चे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, दोनों के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की कुछ स्पेसिफिक जो एक्रेडिटेशंस हैं वो चेक कर लें। सबसे पहले बच्चे को चाहिए कि वो देखे क्या उसकी यूनिवर्सिटी WHO की लिस्ट के अंदर है या नहीं है। सेकंड थिंग, उस बच्चे को चाहिए कि वो अपनी PMDC की वेबसाइट्स पर या PMC की वेबसाइट्स पर चेक करे क्या उनकी लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है और आपकी यूनिवर्सिटी की कौन सी डिग्री वैलिड है। आया कि आपकी यूनिवर्सिटी की नर्सिंग की डिग्री वैलिड है, आया कि आपकी यूनिवर्सिटी की जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री वैलिड है, आया कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD की वैलिड है, आया कि आपकी डिग्री MBBS की वैलिड है। सेकेंड थिंग, वो उस बच्चे को चाहिए कि ये भी लाजमी चेक करे कि उसकी यूनिवर्सिटी की ECFMGs के एक्रेडिटेशन है, ताकि फ्यूचर में मे बी वो बच्चा आया हो, उसका प्लान हो आफ्टर ग्रेजुएशन वो वापस अपनी कंट्री जाएगा, लेकिन वहाँ आने के बाद उसका प्लान चेंज हो जाए। वो चाहे कि मैं तो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता हूँ, मैं USMLE देना चाहता हूँ या मैं प्लैब देना चाहता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने स्टार्ट में ही अपनी यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन चेक की हों। जब उसकी यूनिवर्सिटीज़ के पास दोनों एक्रेडिटेशन होंगी तो उस बच्चे को कभी भी फ्यूचर में मसला नहीं होगा। सेकेंड थिंग, हमेशा ये चेक करें लाजमी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है या जो रेजिडेंस क्राइटेरिया है वो कैसा है, लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है या नहीं है। आपको लाजमी तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए।
सेकंड थिंग जो आप लोगों ने करनी है वो आप लोगों ने ये देखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आया कि आपकी यूनिवर्सिटी का आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट फीस पे करेंगे, सारे मामला यूनिवर्सिटी के साथ आपके डायरेक्ट हैं, या फिर जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि मोस्टली कंट्रीज़ में कंट्रैक्टर सिस्टम्स हैं, जो बेसिकली एक थर्ड पार्टी कंट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ का, उनके साथ वो स्टूडेंट्स को लाते हैं डिफरेंट कंट्रीज से और उनका एडमिशन करवाते हैं, उनकी फ़ीस, उनके वीज़ा, सारे डॉक्यूमेंटेशंस के मामला वो खुद देखते हैं। जस्ट यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को फैसिलिटेट करती है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस सब कुछ वो कंट्रैक्टर्स के थ्रू पे की जाती है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जिसका आपके साथ डायरेक्ट कंटैक्ट हो। कुछ स्टूडेंट्स ये भी देखते हैं कि जहाँ कंट्रैक्टर्स हैं वहाँ उन्हें बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप कंट्रैक्टर्स के थ्रू जाते हो तो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की ओरिजिनल फ़ीस होती है वो कुछ कम होती है। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के कंट्रैक्ट में हो तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस समटाइम्स ज़्यादा होती है। कुछ कंट्रीज़ में सेम भी होती है लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा भी होती है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें और इस चीज़ को स्टार्ट में ही देख लें और चेक कर लें। जब आपने ये दोनों चीज़ें देख ली, आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की एक्रेडिटेशंस चेक कर ली, आपने यूनिवर्सिटीज़ का कंटैक्ट सिस्टम चेक कर लिया कि आप डायरेक्ट हो यूनिवर्सिटीज़ के साथ या कोई थर्ड पार्टी के थ्रू हो आप, जब आपने इन चीज़ों की तसल्ली कर ली, नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपने अब प्रिपेयर करनी है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। सबसे पहले आपके पास आपके मैट्रिक का जो ओरिजिनल सनद है वो हो या उसकी कॉपी हो, लेकिन बट ओरिजिनल की, जो रिज़ल्ट कार्ड होता है। इसी तरह आपके सेकंड पार्ट जो एफएससी है, एफएससी का या तो सनद हो या फिर उसका रिज़ल्ट कार्ड ओरिजिनल, दोनों डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया है कि उन्हें आपके डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन है वो नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए लाजिम है कि आप जब भी फॉरेन कंट्रीज़ में मूव करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले वेरीफाई करवाएं अपने कंट्री से। उसके बाद अपने जिस कॉलेज से अपनी एफएससी कंप्लीट की है उस कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लें, करैक्टर सर्टिफिकेट लें। अपने कंट्री में आपको चाहिए कि आप पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस या जिसको पुलिस क्लियरेंस लेटर भी बोलते हैं वो बनवाएं। और जो फाइनल और जो मेन चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 5 ईयर का पासपोर्ट बनवा कर आते हैं और 5 ईयर का पासपोर्ट या तो फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर से पहले ही बच्चे का एक्सपायर हो जाता है, फिर बच्चे को फॉरेन कंट्रीज़ में ही रिन्यू करवाना पड़ता है। हो जाता है प्रोसेस, लेकिन मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी बच्चा मूव करे उसको चाहिए कि अपना 10 ईयर का पासपोर्ट बनवाए। आपका एक 10 ईयर का पासपोर्ट होना चाहिए। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। इस तरह ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए। आपके कंट्री के अंदर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास उसी बैंक का ATM कार्ड होना चाहिए। उस ATM कार्ड को आप पाकिस्तान में ही इंटरनेशनल करवा लें। उसके बाद आप अपने बैंक की स्टेटमेंट अपने साथ रखें, आइदर उसमें पैसे हैं या नहीं हैं, एक उसकी स्टेटमेंट अपने पास रखें। ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आपके पास होने चाहिए। इसके बाद का प्रोसेस है कि हम यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती हैं, आइदर के मिसाल के तौर पे आपने डायरेक्ट फीस यूनिवर्सिटी को देनी है और हर साल आपने फ़ीस, हॉस्टल ड्यूज़, हर चीज़ यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट देनी है, यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट में देनी है। उन यूनिवर्सिटीज़ तक भी जाने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो डायरेक्ट अपने पोर्टल से, वेबसाइट से बच्चों को एडमिशन लेटर्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जाने के लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। वो किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से देख ले जो उसको मुनासिब लगे, उसके थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में जाए, या कुछ स्टूडेंट्स के दोस्त अहबाब भी पढ़ रहे होते हैं वो उनके थ्रू भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने के बाद उसकी फ़ीस, हर चीज़ वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करता है या थर्ड पार्टी के थ्रू है, ये उसको ऑलरेडी पता होगा और इस तरह बच्चे को कोई मुश्किलात नहीं होगी। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी है। फॉरेन कंट्रीज़ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल की, उनकी फ़ीस $1500 से $2500 सेमेस्टर की फ़ीस है। इसके बिटवीन होगी, किसी यूनिवर्सिटीज़ की 1700, किसी की 1800, किसी की 2000, किसी की $2200 सेमेस्टर की फ़ीस। जो हॉस्टल रेजिडेंस है वो 300, 250
300 400 मैक्सिमम, जो हॉस्टल की 6 मंथ्स की रेजिडेंस फीस है। और जो खाने का है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि स्टूडेंट्स खुद ही अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेस प्रोवाइड भी किया जाता है, जो कि मंथली एक्सपेंसेस उसके 100 150 इस तरह बच्चों से चार्ज किया जाता है। हर यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट है। हम टोटल 5 ईयर्स की फ़ीस की बात करें तो एट अ टाइम इसका एक अप्रॉक्सीमेटली अंदर गैस कर सकते हैं कि इतने PKR बन सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर फ्लक्चुएट होता रहता है और फीस हमेशा स्टूडेंट्स को डॉलर में पे करनी होती है, जिसकी वजह से कभी डॉलर सस्ता और कभी महंगा, किसी सेमेस्टर की फ़ीस कम और किसी सेमेस्टर की फ़ीस ज़्यादा, ये चलता रहता है। लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या कुछ और कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनकी करेंसी स्टेबल है, उनके लिए ऐसे इश्यूज नहीं होते, वो 5 ईयर का एक कंप्लीट गैस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मेडिकल की एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ के एक्सपेंसेस क्या हैं और जो यहाँ की लाइफ है वो किस तरह की है, यहाँ का वेदर कैसा है और किस तरह हम सरवाइव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।